अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। टुडे इज़ ट्यूसडे एंड माय डियर दिस इज़ द क्लास फॉर सेमेस्टर सेकेंड, राइट माय डियर। So far as yesterday's lecture is concerned, we discussed the nature of the culture और जिसमें हमने आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर भी मैंने कल्चर भी पढ़ाया था आपको। तो कल मैंने कल्चर स्टार्ट किया था। इससे पहले मैंने कल्चर स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने डेफिनेशंस ऑफ कल्चर आपको बताए थे। बहुत सारे डेफिनेशंस हमने आपको बताए कि कल्चर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग हमने बताया, डेरिवेटिव मीनिंग बताए। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर हमने आपको समझाया था। सो माय डियर, आज भी कल्चर के ही रिलेटेड टॉपिक होगा। यस माय डियर, टुडे आवर टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। तो कल ही मैंने आपको कहा था कि कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर हम कल पढ़ेंगे। तो देखो कल्चर में क्या होता है, यू नो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द कल्चर। कल्चर किस चीजों से बना होता है। अगर आपको याद होगा, इन पिछले जो दो लेक्चर्स मैंने दिए हैं, तो उनमें आपको क्या समझ आया कि कल्चर का मतलब क्या है। कल्चर का मतलब है द टोटल वे ऑफ लिविंग, द टोटल वे ऑफ लिविंग। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो एवरीथिंग इट इंक्लूड्स। तो जो भी आपके सराउंडिंग में है, जो भी आपके सराउंडिंग में है, इट इंक्लूड्स इन योर कल्चर। इज दैट क्लियर टू यू। तो नॉट ओनली दिस, सिंपली अगर हम बात करेंगे द टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, द टेस्ट ऑफ आर्ट, द टेस्ट ऑफ म्यूजिक, द टेस्ट ऑफ लिटरेचर, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, कल्चर में आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कल्चर का जो कंपोजिशन है, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, राइट। तो इंसान की थिंकिंग, इंसान का बिलीफ, इंसान का कस्टम, ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं किसमें, कल्चर में। अब यहां पे बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने रखी है। वो क्लासिफिकेशन है कि मेन इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर जो है, इट इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। One you can easily see, it is a material aspect of the culture, material aspect, and another is my dear non-material, non-material, material object जिसको हम छू सकते हैं, and non-material that जिसको हम नहीं छू सकते हैं, but it is a valuable. Are you getting my point? तो यहां पे बात मटीरियल, मटीरियल मतलब इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हैं, रोड्स आर देयर, बिल्डिंग्स आर देयर, फर्नीचर इज देयर, एटसेट्रा, यू नो सारी चीजें जो भी इस वक्त, अगर आप इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आपके आसपास जितने भी चीजें हैं वो भी आपके कल्चर का ही हिस्सा है, लेकिन उसको हम छू सकते हैं, दैट कैन बी सीन और टच्ड। सही है ना। तो सच टाइप ऑफ कंपोनेंट, ये जो दैट इज इंक्लूडेड इन मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट। तो देखो यहां पे आपको अब आराम से समझ आएगा, मटेरियल कल्चर जो है ये वो एस्पेक्ट कल्चर का है जो मैन मेड है, जो मैन मेड है। बट जो नॉन मटेरियल है दैट एग्जिस्ट्स बट इट इज इंट्रिंसिक क्वांटिटी, सो दैट एक्सप्लेन्स द इनवर्ड नेचर ऑफ द पर्सन, इनवर्ड नेचर ऑफ द मैन। आगे हम बात करेंगे। तो यहां पे आप फोकस करेंगे, देखो जो मटेरियल कल्चर है कंसिस्ट्स ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सच एज टूल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग्स, रोड्स एटसेट्रा। सारी चीजें, जो भी चीज आपके इर्द गिर्द है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन योर व्हाट पार्ट ऑफ द कल्चर, इट इज मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर। तो अब आपने क्या सीखा, मटेरियल aspect जो है, it is tangible, these are the concrete things that you can see, that you can touch, that you can manipulate. सही है ना बेटा। सो यहां पे दूसरा पॉइंट अब देखेंगे मटेरियल एस्पेक्ट को लेकर, इट इज कंसर्न विद द एक्सटर्नल, अभी मैं बात कर रहा था, मैकेनिकल एंड यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स। तो द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर कल्चर, यानी दैट इज इन योर सराउंडिंग्स। इट इंक्लूड्स योर जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, जो वो ऑब्जेक्ट जो आपके लिए यूजफुल साबित हो, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ दैट। अगर हम किचन की बात करेंगे, किचन में जो भी यूटेंसिल्स है, कोई यूटेंसिल्स में बेकार होता है, तो ऑल दीज थिंग्स दीज आर मैन मेड एंड दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट। अगर हम कश्मीरियन कल्चर की बात करेंगे, वी हैव अ समवार, we have a kangri, so these are the material aspects of our culture.
So that depicts Kashmirian culture. Right? So material aspects are those aspects now that are man-made, that are external, that are mechanical, and that are utilitarian for the man. So this is what we called as material aspect of the culture. I hope बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है. यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे. It includes all tangible things, जो मैं अभी बोल रहा था. It includes all tangible things ranging from primitive to the most advanced. अगर हम बात करेंगे prehistoric man की, stone axe की बात करेंगे. Stone axe is a material aspect, but that belongs to the prehistoric period. That's a primitive one. But today we have so many technologies there. We are highly advanced. तो और कंप्यूटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल एडवांस्ड एज को लेकर अगर हम बात करेंगे तो यही पॉइंट मैंने यहां पे आपको बताया है कि इट इंक्लूड्स ऑल टेंजिबल थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम प्रिमिटिव टू मोस्ट एडवांस्ड मशीनरी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा स्टोन एक्स टू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. स्टोन एक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? Prehistoric period, that is primitive society. And when you say electronic computer, it is today's advanced this age, right? So the point is that I have discussed here. तो नोट भी आप इसी तरह से बनाएंगे बिल्कुल. कंपोनेंट्स, अगर वहां पे क्वेश्चन आए ना कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, देखो हमेशा याद रखना बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग ऑन कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एंड प्लीज try to write down the first meaning of the culture. Short में 2-3 lines आप लिखेंगे what do you mean by culture, and then you can start the composition of the culture or you can say components of the culture. तो इसमें आप इतना ही लिख सकते हो. अच्छा खासा नोट बनेगा. तो नोट भी खुद प्रिपेयर करो. अगर आप मेरे वीडियोस को भी देखोगे, फिर आप बुक कोई कंसल्ट करोगे, तो वो भी आप बिल्कुल अब जो भी बुक आप पढ़ोगे इंशाल्लाह आपको सही से आप समझ आएगा. तो ये वाला पार्ट मतलब क्लियर हो गया कि मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर का मतलब क्या है. देखो पेन, डस्टर, बुक, बोर्ड, स्विच, लैंप, मोबाइल फोन, माई कैप, माई दिस क्लोथ, ऑल आर द पार्ट ऑफ व्हाट कल्चर? एग्जैक्टली, इट बिलोंग्स टू द मटेरियल कल्चर. अब देखिए आपके अंदर की जो बातें हैं, what is the man's inward nature? Thinking, belief, emotions, custom, tradition, religion, language, these cannot be seen or touched. These are not tangible. These are non-tangible objects, non-tangible things. So the non-tangible things, are they man-made? No, they are not man-made. They are the natural inward tendencies of a man in the culture. So this type of culture is called as non-material culture. I hope it is clear to you. So see, it is something internal. अभी जो मैंने बोल रहा, it is something internal and intrinsically valuable. इंसान, अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, we can recognize the people on the basis of language they speak. दूर से पता चलेगा अगर the language that you speak, Kashmiri, Dogri, etc. There are so many languages in India. India is a multicultural country, right? So language is intrinsic character that's valuable and that can identify. That can we can understand what type of culture he or she belongs. So it is intrinsically valuable. It is internally valuable thing. So here, it reflects the inward nature of the man. Yeah. So finally, it includes language. तो कल जाके ना क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ व्हाट कल्चर? नॉन मटेरियल. आपका बिलीफ, आपका कस्टम, आपका ट्रेडिशन, आपके नॉर्म्स, आपके मोरल्स, आपके फॉकवेज, आपका रिलीजन, ये सारी चीजें बेटा किस में आएंगे? ये आएंगे नॉन मटेरियल में. और याद रखना है, इट इंक्लूड्स नॉन टेंजिबल थिंग्स. इसमें टेंजिबल आएगा और उसको नॉन टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आएंगे. आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू. आज
के लिए बस इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपकी टर्न आएगी तो उस पर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, और उसके बाद सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट है। बड़े मज़ेदार टॉपिक है बेटा। आई होप बेटा आप लोगों ने यहाँ तक जो मैंने जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आया कि नहीं आया। ओके माय डियर, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।